हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। आज हम इस वीडियो में जॉइंट्स मूवमेंट, ठीक है, संधियों की गति के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जोड़ों में चार तरह की गतियां होती हैं, ठीक है। एक है कोणीय गति जिसको एंगुलर मूवमेंट बोलते हैं, फिर दूसरी है फिसलने वाली गति जिसको ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं, घूर्णीय गति, ठीक है, जिसको रोटेटरी मूवमेंट बोलते हैं, चक्रीय गति जिसको सर्कमडक्शन मूवमेंट बोलते हैं। तो ये चार तरह की गतियां हम आज इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए फिसलने वाली गति, ठीक है। फिसलने वाली गति यानी ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट कैसे होती है? ये प्लेन जोड़ों में होती है और कैसी होती है? छोटी छोटी समतल या सपाट हड्डियां इसमें एक दूसरे पर, ठीक है, आगे या पीछे दाएं बाएं फिसलती हैं। और फिर कौन से जोड़ के अंदर ये वाली गतियां होती हैं? तो पहले देखिए इंटरकार्पल जॉइंट, ठीक है। जो इंटरकार्पल जॉइंट ये होते हैं हमारे रिस्ट के जॉइंट। कार्पल बोन किसको बोलते हैं? हमारी कलाई की हड्डियों को बोलते हैं। तो ये कलाई की हड्डियों के बीच के जो जोड़ होते हैं वहां पर होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट। फिर उसके बाद है इंटरटार्सल मूवमेंट, ठीक है। ये टार्सल बोन हमारी टखने की, ठीक है, पांव की हड्डियां हैं, टखने की हड्डियां, और इंटरटार्सल जॉइंट के बीच में भी ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। और तीसरा जॉइंट है हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम बोन, ठीक है, जो हमारी रिब्स की हड्डियों को जोड़ती हैं। जो सीधी खड़ी बोन होती है हमारी चेस्ट में वो स्टर्नम बोन होती है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर है क्लेविकल बोन, ठीक है। क्लेविकल हमारी शोल्डर की बोन होती है, कॉलर बोन भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट ये हमारी चेस्ट और जो कंधे की हड्डियां होती हैं उसके बीच में ये ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। तो इन तीन जोड़ों में होती है हमारी ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए जो हमारा दूसरा है कोणीय गति, ठीक है, एंगुलर मूवमेंट। इसमें हमारी कौन कौन सी गति होती है? एक है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन। ये चार तरह की गतियां इसमें होती हैं, किसमें? एंगुलर मूवमेंट में। अब देखिए सबसे पहले फ्लेक्शन, एक्सटेंशन मूवमेंट, ये दोनों ही गतियां होती है हमारी सैजिटल प्लेन के अंदर। सैजिटल प्लेन में यानी शरीर के आगे और पीछे ये गतियां होती हैं। कौन से तल पर? शरीर के आगे और पीछे ये गति होती है, सैजिटल प्लेन पे ये गति होती है, ठीक है। और इसमें आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं, तो जैसे हम अपनी कलाई को मोड़ते हैं तो वो वाली गति होती है हमारी फ्लेक्शन। इसमें जोड़ के पास के अंगों का जो कोण है वो कम होता है, ठीक है। जैसे देखो बाजू अंदर को मोड़े तो इसमें क्या है, हमारा एंगल कम हो रहा है। और उस तरह से एक्सटेंशन, ठीक है, बाजू को जब वापिस खोलते हैं तो वो एक्सटेंशन, इसमें क्या है, कोण बढ़ रहा है दोबारा से। तो ये तो है कोहनी में। इस तरह से ये कहाँ पर होता है? घुटने में होता है, ठीक है। घुटने का ये देखिए, ये इस तरह से इमेज में आप देख सकते हैं क्लियरली। और उसके बाद ये गर्दन में, ठीक है, ये गर्दन में इस तरह से होता है एक्सटेंशन फ्लेक्शन। और हिप में, ठीक है, हिप में इस तरह से। और कहाँ पर होता है ये मेटाकार्पोफ्लेंजियल जोड़ होता है, मेटाटार्सल फ्लेंजियल जोड़। यानी कि ये हमारे हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में इस तरह की मूवमेंट होती है। फिर एंगुलर मूवमेंट के अंदर जो दूसरी गति हमारी आती है वो है अबडक्शन और एडक्शन। अबडक्शन मूवमेंट ये देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, जब हम अपनी बाजुओं को इस तरह से ऊपर को उठाते हैं, ठीक है, इस तरह से बाहर को खोलते हैं तो वो है अबडक्शन मूवमेंट। और फिर जब बाजू को वापिस, ठीक है, पुनः स्थिति में लाते हैं तो वो है एडक्शन मूवमेंट। और ये गति हमारे हाथ में, पाँव में, ठीक है, पैर में, उंगलियों में, पंजों में भी ये गति होती है। और ये गति कहाँ पर होती है? ये फ्रंटल प्लेन में इस तरह की गति होती है, ठीक है। फ्रंटल प्लेन में यानी शरीर के दाएं और बाएं भाग में, ठीक है। फ्रंटल प्लेन कौन सा हुआ? ये दाएं और बाएं भाग में गति हुई। हमारी एक्सटेंशन फ्लेक्शन कौन सी थी? ये आगे और पीछे वाले भाग में, शरीर के अगले और पिछले भाग में, ठीक है। इसके उदाहरण देखिए, ये कंधों के जोड़ में होता है, हिप के जोड़ में सैडल जॉइंट, ठीक है, ये अंगूठे का जॉइंट होता है सैडल जॉइंट, वहां पर होता है। और कौन सा? ये कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट और टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, ये सारे इसके उदाहरण हैं। और यहाँ पर इन सभी जॉइंट्स में होती है अबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट। फिर नेक्स्ट है हमारा रोटेटरी मूवमेंट, ठीक है, घूर्णीय गति। रोटेशनल मूवमेंट में हमारी कितनी तरह की गतियां आती हैं? देखो पहले हमारी रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है, फिर है सुपिनेशन, प्रोनेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, ठीक है, एलिवेशन, डिप्रेशन, इन्वर्जन, इवर्जन, फिर हमारा इनवर्ड रोटेशन और आउटवर्ड रोटेशन। तो ये इतनी तरह की गतियां हमारी आती हैं सारी रोटेशनल मूवमेंट के अंदर। अब रोटेशनल मूवमेंट में देखिए
हमारे जो गर्दन है, गर्दन में कौन सा जॉइंट होता है? पीवट जॉइंट। पीवट जॉइंट में ही ये रोटेशनल मूवमेंट होती है, ठीक है। हम अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं, तो गर्दन में हमारी रोटेशनल मूवमेंट होती है। कौन से जॉइंट यहाँ पर होता है? पीवट जॉइंट यहाँ होता है। और यहाँ पर एक जोड़ होता है, ठीक है। कौन सा होता है? एटलांटो एक्सियल जॉइंट। जॉइंट वाले चैप्टर में हमने इसको काफी अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। एटलांटो एक्सियल जॉइंट में क्या होता है? जो हमारी सर्वाइकल बन होती है, ठीक है। गर्दन की जो पहली हड्डी होती है, शेरुका होती है, सर्वाइकल बन, वो C2 पे, ठीक है। सर्वाइकल बन को हम बोलते हैं एटलस भी इसको बोलते हैं, जो कि सर्वाइकल 2 पर घूमती है, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये C2 के एक्सिस पर एटलस हड्डी घूमती है, तो कौन सा जॉइंट है? एटलांटो एक्सियल जॉइंट इसको बोलते हैं। यहाँ पर होती है हमारी रोटेशनल मूवमेंट। फिर दूसरा आता है सुपिनेशन प्रोनेशन। सुपिनेशन प्रोनेशन गति कैसी होती है? इसमें देखिए हम अपने हाथ को इस तरह से घुमा सकते हैं, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हम हाथ को सीधा उल्टा घुमा सकते हैं, ठीक है। तो इस गति को बोलते हैं प्रोनेशन और सुपिनेशन। ये कहाँ होती है? रेडियस और अल्ना हड्डी में, ठीक है। जिसमें क्या है, रेडियस हड्डी रोटेट करती है किसके ऊपर? अल्ना हड्डी के ऊपर, तो उस गति को बोलते हैं हम प्रोनेशन। और जहाँ पर क्या होता है, रेडियस और उल्ना पैरेलल होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम सुपिनेशन। फिर थर्ड है रिट्रैक्शन प्रोटेक्शन गति, ठीक है। ये गति कैसी होती है? ये गति होती है हमारे शोल्डर जॉइंट और निचले जबड़े से रिलेटेड ये होती है। जिसमें क्या होता है, अगर हम अपने कंधे को या जबड़े को, ठीक है, क्या करते हैं, पीछे की तरफ को ले जाते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ को ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिट्रैक्शन, ठीक है, रिट्रैक्शन मूवमेंट। और जब आगे की तरफ ले जाते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोटेक्शन मूवमेंट। तो ये यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये रिट्रैक्शन और फिर ये प्रोटेक्शन। और इस गति को हम और क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर और एंटीरियर मूवमेंट इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन और डिप्रेशन। ये गति भी हमारी जबड़े से और शोल्डर से रिलेटेड होती है, लेकिन इसमें कैसी गति होती है? इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम शोल्डर या निचले जबड़े को क्या करते हैं, कंधे को ऊपर की तरफ को उचकाते हैं, ठीक है, तो उसे हम एलिवेशन बोलते हैं। और जब हम कंधे को नीचे की तरफ को करते हैं तो उसे हम डिप्रेशन बोलते हैं। उसके बाद देखिए इन्वर्जन और इवर्जन। जो इन्वर्जन है उसमें क्या होता है, हमारे पाँव का जो पंजे का, ठीक है, तालू वाला भाग होता है, बीच वाला भाग होता है, वो मिडल लाइन की तरफ को घूमता है, जिसमें क्या है, हमारा पंजा उठा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें हमारा पंजा क्या है, वो उठा हुआ रहता है, वो हमारा इन्वर्जन होता है। और उसका ही उल्टा क्या होता है, इवर्जन। इसमें क्या होता है, हमारा जो पंजे का तालू वाला भाग होता है, ये कैसा होता है, लेटरल डायरेक्शन में ये उठता है, यानी कि बाहर की तरफ को ये उठता है। ये वाला देखिए आप, इसमें ये इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इवर्जन है, ठीक है, ये इन्वर्जन, ये इवर्जन, इस तरह से ये गति होती है। इस तरह से ये गति हमारी कहाँ होती है, कलाई में होती है। इंटरकार्पल जॉइंट भी ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कलाई का मध्य रेखा की तरफ को घूमना, ठीक है, अंदर की तरफ को घूमना, इन्वर्जन। और इसकी उल्टा क्या है, जब कलाई का भाग क्या है, लेटरल डायरेक्शन में बाहर की तरफ को कलाई को मोड़ना, क्या बोलते हैं, इवर्जन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्ड रोटेशन और आउटवर्ड रोटेशन। इनवर्ड में क्या होता है, जिसमें हम अपनी पाँव को जब अंदर की तरफ को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो वो हमारा इनवर्ड रोटेशन। और जब बाहर की तरफ को इसे घुमाते हैं तो वो हमारा आउटवर्ड रोटेशन। और इसको हम लेटरल रोटेशन और मेडियल रोटेशन भी इसको बोलते हैं। और इसको दूसरा इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन भी इसको बोलते हैं। और इस तरह की गति और कहाँ होती है, कंधे में होती है हमारी, और हिप में होती है, ठीक है। क्योंकि जब हम पाँव को अंदर और बाहर की तरफ को घुमाते हैं तो वो कहाँ से, हिप के जॉइंट में मूवमेंट होती है। और आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है, ये मिडल लाइन के अंदर की तरफ को घूमी हुई पाँव है और ये बाहर की तरफ को घूमी हुई। फिर नेक्स्ट हमारी जो चौथे प्रकार की गति वो थी सर्कमडक्शन मूवमेंट, ठीक है, चक्रीय गति। इसमें क्या होता है, हमारी कोणीय और जो घूर्णन गति, ठीक है, एंगुलर और रोटेशनल मूवमेंट, दोनों ही गतियां होती हैं हमारी सर्कमडक्शन मूवमेंट में। चक्रीय गति में क्या होता है, जिसमें कि एक अंग को
एक अक्ष पर रखकर घुमाया जा सकता है, जिसको हम कोनिकल मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये गति कहाँ होती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होती है। और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? इसमें 360 डिग्री में चक्रीय मूवमेंट करता है। ठीक है, चक्रीय गति करता है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हमारे शोल्डर और हिप में। ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो शोल्डर अबडक्शन होता है उसके बाद इसको घुमाना, इस तरह के एग्जाम्पल इसमें ये आप इमेज में देख सकते हैं कि जो सर्कमडक्शन मूवमेंट में हमारी एंगुलर और हमारी रोटेशनल मूवमेंट हो रही है, इसमें क्या हम एक हाथ को हम एक चक्कर के जैसे पूरा घुमा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ी जॉइंट में 4 तरह की मूवमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।